तो हरीम शाह की एक और वीडियो लीक हो गई है और मुझे पता है कि तुम उसको ढूंढते हुए इधर आए हो, तो ये रही वो वीडियो। वो जन्म हूँ जा सारा आंड्रा कभी टायर दी दो सन टांडा बराबर। नहीं, तुम लोगों ने मुझे क्या समझा हुआ है? मैं कोई दल्ला हूँ जो यहाँ पे तुम लोगों को वीडियोस बांटूंगा? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने थंबनेल और टाइटल देखते ही क्लिक किया है। इतनी दिलचस्पी से अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होती तो आज एसी या डीसी जरूर होते। मैं 2 महीने से रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तुम लोग खोल के देखते नहीं हो और हरीम शाह का टोटा देखने फौरन आ गए। चीटिंग करता है तू। बाकी जो नई वीडियो लीक हुई है वो तो मैंने खुद अभी तक नहीं देखी। तो जो बंदा नीचे इंस्टाग्राम पे मुझे लिंक देगा उसके माँ बाप का, उसके बीवी बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटे से नवाजा और ये खुशी की खबर सबसे पहले मैं अपने शौहर को सुनाऊंगी जो कि पिछले 5 साल से मुल्क से बाहर है। वैसे ये बात खुशी की खबर होगी जिसको सुन के उसके छट्टे टाट हो जाने हैं और घर वापस आते उसने सबसे पहले पूरे मोहल्ले का डीएनए टेस्ट करवाना है, क्योंकि साइंस ने तो इतनी तरक्की की नहीं है कि मुल्क से बाहर बैठा बंदा अपना डीएनए ट्रांसफर करके बच्चा ही पैदा कर दे। और 60 साल के बाद जाके बच्चा पैदा हुआ है, जबकि शोहर तो शादी के पहले महीने ही बाहर चला गया था। यानी कि पूरे 60 साल तक पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर कमेटी डाली है, तब जाके ये बच्चा पैदा हुआ और ये बड़ा होकर टिकटॉकर बनेगा या फिर शॉपिफाई के कोर्स सेल करेगा या फिर टिकटॉक लाइव पे बैठ के पनिशमेंट करेगा। और अगर ये सब भी ना कर सका तो फिर ये फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर देगा। और आप मेरे लिए इसी तरह दुआएं करते रहें ताकि मेरे घर में इसी तरह की रौनकें लगती रहें और मैं इसी तरह अपने हस्बैंड को सरप्राइज पे सरप्राइज देती रहूं। ये सरप्राइज तो थोड़ा सा ज्यादा कैजुअल हो गया है। ऐसे सरप्राइज बार बार अगर शोर को मिलते रहे तो उसने टाइम से पहले ही टूट जाना है और ऐसी रौनकें लगाने के लिए पता नहीं किस किस को कहां और कैसे कैसे लगना पड़ता है, तब जाके ऐसी एक रौनक पैदा होती है। तो जितने भी लोग अपनी बीवियों का घर छोड़ के मुल्क से बाहर हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि अपनी अपनी बीवियों का भी वीजा लगवा लो। ये ना हो कि कोई अपनी फ्लाइट तुम्हारे एयरपोर्ट पे लैंड कर दे। कभी कभी मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि मेरी किस्मत चुतू है, लेकिन फिर इन जैसे लोगों को देख के मुझे थोड़ा सा आसरा हो जाता है कि कोई बात नहीं, अपनी अगर किस्मत चुतू है, क्योंकि कुछ लोगों के तो बच्चे भी चुतू होते हैं। जैसे कि इस मोटे को ही देख लो, इसने पूरा बचपन इसी कमांडो में लोगों के नीचे आगे गुजारा है और आज वहीं पे ठहर के इस तरह के टिकटॉक्स बना रहा है। देहातों में इसी तरह के लोग अक्सर कमांडो में नंगे पकड़े जाते हैं और तुम्हें तो पता ही है कि कमांडो में हर तरह की अलाबला होती है। वही से एक कीड़ा इनकी भूड में घुसता है जो कि सारी जिंदगी इनको बैठने नहीं देता। बाप ने भेजा होगा बेटा जाकर टोका लेके आ, अब उसको क्या पता कि उसके बेटे को एक किले की जरूरत है जो कि इसको उल्टे लिटा के इसके अंदर ठोका जाए। किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा फिर। तो ये कुरंगी का एक और सीन तुम्हारे सामने है। अब तो भाई बस ही हो गई है, कराची वालों को चाहिए कि कुरंगी वालों से लातालगी का इजहार कर दे। ऐसी हरकतें करने के बाद फिर ये लोग कहते हैं कि हमें छपरी ना खाओ, तुम्हारी पैन का आलू वाला समोसा और तुम्हें क्या कहा जाए। बारिश के बाद इसी तरह के डड्डुओं का पूरा खानदान बाहर निकला हुआ होता है और इनके सीन में तो ऐसा लग रहा है जैसे डड्डुओं के साथ पोलियो भी हुआ हो। मुझे तो सबसे ज्यादा हासा इस चूड़ी मुसलन पे आ रहा है। क्या पता जब इसके बच्चे इसकी ये वाली वीडियो देखे इसको अम्मा मानने से इनकार कर दें। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियोस में भी कहा था कि बालों को डाई करवाना तो छपरियों की पहली और सबसे बड़ी निशानी है। सर पे टट्टी जैसे बाल लेके घूमते हुए इनको शर्म तक नहीं आती। कुछ शर्म आया है? ये किसी गाने की शूटिंग चल रही है। जब ये गाना रिलीज हो जाए और तुम्हारे पास अगर लिंक आए तो मुझे लाजमी भेज देना ताकि मैं जाके खसूसी लानत पेश कर रहा हूँ। और तुम लोग जरा मुझे ये बताओ कि तुम लोगों की ईद कैसी गुजरी है। जहल पर वरदाए कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून, तिश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। आज भी मेरे ख्यालों में तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या। तो ये भी कराची का एक सीन है। मेरे ख्याल से ये बच्चा अपने घर वालों से छुप के बाहर बैठा अपनी बच्ची से बात कर रहा था कि हाजी नवीज साहब आते हैं और अपने दूसरे हज के लिए ज़कात इकट्ठी करके चले जाते हैं। और इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग कराची में आए रोज ही होती है, जिसका जब दिल करते वो दूसरे से आईफोन या मोटर बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चला जाता है। और मैं तो ये हैरान हूँ कि हमारे मुल्क का कानून इतना लेवल का हो गया है कि अब तो चोर को मुंह छुपाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस बंदे की फेसबुक आईडी जो कि हाजी नवीद के नाम से है, आईडी भी सामने आ गई है, इस बंदे की तस्वीरें भी सामने आ गई है और वो बंदा सुकून से बैठ के
शादियां शुदी भी खा रहा है और स्टोरियां भी लगा रहा है और अभी तक ये बंदा पकड़ा नहीं गया। मैं कहता हूँ अल्लाह हाफिज है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बाकी आज के तुम लोग इंटरनेट पे देख रहे होगे कि ईरान आजकल 57 बहनों का इकलौता भाई बना हुआ है जिसने थोड़ी सी हिम्मत करके टट्टी पे हमला किया है। बाकी टट्टी से क्या मुराद है तुम लोग समझ ही गए होगे और काफी लोगों को ये लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है और ईरान ने फलस्तीन के लिए टट्टी पे हमला किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी पूरी बात तो सुनते नहीं है और पहले ही खुश हो जाते हैं। असल में सीन ये था कि टट्टी ने ईरान की एम्बेसी पे हमला किया था जो कि सीरिया में है। किसी दूसरे मुल्क में किसी भी मुल्क की एम्बेसी उसकी अपनी मलकियत होती है, यानी कि अगर पाकिस्तानी एम्बेसी अमेरिका में है तो वो जो एम्बेसी वाली जगह होगी वो पाकिस्तान की कंसिडर होगी। तो इसी तरह सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी पे हमला हुआ तो उसका जवाब ईरान ने थोड़ा सा मुंह तोड़ दिया है जो कि अब खत्म भी हो चुका है और हमारे पाकिस्तानी एवं खुश हो रहे हैं। हमसे गाने रिलीज करने के अलावा और शुगर लगाने के अलावा और कुछ तो होता नहीं है। मुझे तो ये डर था कि इस वार में शिरकत करने के लिए कहीं पाकिस्तानी साहिर अली बगा को 3 गानों समेत न भेज दें, क्योंकि और तो कुछ हमसे होता नहीं है। बाकी हम पाकिस्तानियों ने इस सारी सूरत हाल पे बड़े गौर से नजर रखी हुई है, क्योंकि सूरत हाल पे नजर रखना भी कोई आम बात तो है नहीं। फलस्तीन के नाम पे लॉकेट और कपड़े बेचना हमने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि और कुछ तो हमसे होना कोई नहीं है। यानी मुख्तसर ये कि हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैं अगर तुम लोगों को सही बताऊं तो पाकिस्तान किसी भी जदोजहद की वजह से आजाद नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों ने हमारी हरकतों की वजह से हमसे जान छुड़वाई है। ये वीडियो सैड है, फनी है, कॉमेडी है, लोड़ा है, लसन है, आखिर है क्या? ये तीनों तो काय कबीले में घुसे हुए भी लग रहे हैं। और इस वाली तिड्डी से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू जरा साइड पे हो, मैं अभी 7 अप की बोतल लेके आ रहा हूँ, वो मुझे खोल के दे। इन जैसे लोगों की हरकतों की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। इन जैसे लोगों की हरकतों की वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गई है। इन जैसे लोगों की हरकतों की वजह से पाकिस्तान भी छपरी मुल्कों की लिस्ट में आ चुका है। अब तुम लोग जरा इनके टैलेंट का अंदाजा लगाओ। इस तरह की वीडियोस बना बना के इन्होंने मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं। इस तरह के टैलेंट को देख के जो लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पे लाइक हम रखते हैं हम 10,000 लाइक्स का। बाकी नीचे काफी सारे कमेंट्स भी कर दो, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस पे जो तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाई है मेरा दिल गार्डन हो गया है और स्ट्राइक अभी तक रिमूव नहीं हुई। वो पैन का पकौड़ा मेरे से स्ट्राइक रिमूव करने के उल्टा पैसे मांग रहा है। दिल तो यही कर रहा है कि मैं तुम लोगों को उसका नंबर दे दूं ताकि मेरी तरफ से जाके तुम लोग उसको ईदी दे आओ, और अगर तुम लोग कहोगे तो उसको छोड़ देंगे और 3 महीने वेट करेंगे ताकि स्ट्राइक ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। तब तक भाई को सपोर्ट करते रहो। दिल से लव यू हो गया। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्कूल से छुट्टियां थी, बच्चे नानी घर चले गए और मैं बची यार। किचन पे बैठ के मैं पीता हूँ चाय, आलू वाला पराठा साथ में अंडा हाफ फ्राई। बर्गरों का बर्गरपन मुझे समझ ना आए, खाने से पहले ये लोग स्नैपचैट बनाए। I'm a पिंडी बॉय, हम इशारे नहीं तोड़ते, नाका देख कर कभी गाड़ी नहीं मोड़ते। शादियों पे हम हवाई फायर नहीं खोलते और ये सोशल मीडिया वाले हमें कहीं का नहीं छोड़ते। हम पे जुल्म किया जा रहा है, नाकों पे हमें